Hello everyone. So the question that we have over here is let log of greatest integer x minus 3 plus log of greatest integer x minus 4 minus log of 4 times of greatest integer x minus 18 is equal to 0. Then x will be x क्या वैल्यूज ले सकता है अगर इस पर्टिकुलर चीज को अगर देखा जाए तो हम लोग देखते हैं किस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. सो आई हैव log of सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को लिख लेते हैं. log of greatest integer x minus 3 plus I have log of greatest integer x -4. अब ये देखिए माइनस को आप उस साइड लेके चलिए, दैट मीन्स ये चीज बन जाएगी इज इक्वल टू आपके log ऑफ दिस इज 4 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x -18. यस, दिस इज व्हाट यू हैव. अब log m प्लस log n आपको पता है कि log m प्लस log n इज नथिंग बट log m into n. सो लेट अस राइट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. log m into n के बराबर हो जाता है, दैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3 इंटू ये वाली चीज आपकी हो जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर x -4 इज इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड एग्जैक्टली सेम रहेगा log ऑफ दिस इज 4 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x -18. इसके बराबर ये चीज चल रही है. दैट मीन्स log ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज इक्वल टू log ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. दैट मीन्स ये वाला जो टर्म है ये इस वाले टर्म के बराबर हो जाएगा. सो लेट अस जस्ट इक्वेट और इसमें आप मल्टीप्लाई भी कर दीजिए. सो आपका जो इक्वेशन बन के आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इक्वेट आप कर सकते हैं. दैट मीन्स ये चीज आपकी हो जाएगी दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो है आपका स्क्वायर हो जाने वाला है. दैट मीन्स उसके बाद -4 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x. दैट मीन्स मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ -7 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एंड माइनस इज +12, राइट. तो +12 जो है वो आपके बराबर है 4 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x -18 के. इस वाली टर्म को आप इस साइड लेकर आ जाइए. दैट मीन्स ये चीज बन जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर -7x आपके पास ऑलरेडी है, -4x आपके पास और हो जाएगा. दैट मीन्स -11 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x +12 +18 दैट मीन्स +30 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ आप देखेंगे कि ये आप एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुकी है. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पता है कि जो उनके सम ऑफ रूट्स होते हैं is nothing but -b/a, that is minus of -11 upon 1. that means sum of roots कितना आ रहा है इसका 11, right. and the product of root is c/a, that is 30/1, that is 30. अब आपको बस और कुछ नहीं करना, आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनके जो सम है वो 11 है और प्रोडक्ट जो है 30 है. तो दैट मीन्स आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है इट कैन टेक टू वैल्यूज, एक 5 आ जाएगी और दूसरी आपकी 6 के बराबर आ जाएगी, राइट. दिस इज द टू वैल्यूज दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर x कैन टेक. 5 and 6 is 11 and 5 into 6 is 30. पर मुझसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि x जो है वो क्या हो सकता है, राइट, नॉट ग्रेटेस्ट इंटीजर x. तो x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो अगर 5 के बराबर है, दैट मीन्स x आपका क्या हो जाएगा 5 से बड़ा है या उसके इक्वल हो सकता है इस वाली कंडीशन के हिसाब से, लेकिन 6 से हमेशा कम रहेगा, राइट. 5 या 5 से ज़्यादा, इवन 5.99 भी इसके वैल्यू बाहर 5 ही निकल के आएगी. 6 जो है उस पर वैल्यू ये चीज़ चेंज हो जाएगी. दैट मीन्स इस प्रकार से आपकी ये वाली वैल्यूज सेटिस्फाई होती हैं. अगर आप इस चीज़ को देखें तो आपका जो x है वो 6 से बड़ा भी हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है, लेकिन 7 से जो है हमेशा कम रहेगा, राइट. 7 से जो है हमेशा कम रहेगा. दैट मीन्स x की मैंने वैल्यूज देख ली. सो कंबाइनिंग बोथ ऑफ द अबव व्हाट आई कैन से इज x जो है वो 5 से बड़ा है या उससे बराबर हो सकता है, लेकिन 7 से हमेशा कम रहेगा. 7 से हमेशा कम रहेगा. दैट मीन्स आई कैन से कि x विल एग्जिस्ट इन क्लोज इंटरवल 5. क्यों क्लोज इंटरवल? इसीलिए क्योंकि 5 जो है वो इंक्लूडेड है, से लेकर 7 ओपन इंटरवल, क्योंकि 7 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस particular question. Let us look at the options that we have for this. So yes, I have option A as the right answer, which is x exists in closed interval 5 but open interval 7 तक.